नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश परिवर्तित करता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है डेटा को किस में परिवर्तित करता है? इन्फॉर्मेशन में। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर सी। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इंस्टॉल किया जाता है। तो यदि हम कोई भी स्कैनर है, प्रिंटर है, तो नए डिवाइस जब भी ऐड करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? उसके ड्राइवर की। तो यहाँ पे फोर्थ का सही आंसर है बी, ड्राइवर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए मदद करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बड़ी फाइल को छोटी फाइल बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफ़र होती है? तो तेजी से ट्रांसफ़र होने के लिए हम क्या करते हैं? फाइल को जिप में कन्वर्ट करते हैं। तो जिप में कन्वर्ट करने के लिए जिसे हम क्या कहा जाता है? कंप्रेसर। तो हम कंप्रेशन जो किया जाता है जिप फोल्डर में, तो बड़ी फाइल को क्या करता है? छोटी फाइल। जैसे 2 MB की फाइल है तो उस फाइल को कन्वर्ट करके 1 MB में कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। तो यहाँ जो exe जो फाइल होती है उसको मेन मेमोरी में लोड करने का जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोडर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो एक उदाहरण जो नहीं है वो है यहाँ पे फेडोरा सॉफ्टवेयर। 9 नंबर, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट आधारित जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है वर्ड प्रोसेसर। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसे हम बोलते हैं DTP। नेक्स्ट, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है? फ्रीवेयर के जो उदाहरण है वो है स्काइप और गूगल टूलबार। सही आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस नहीं है? तो यहाँ अवस्थ, कैसपर, AVG ये सारे एंटीवायरस है। तो इसका सही आंसर है 12 का सी। 30 नंबर, यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? वायरस स्कैनिंग, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंट। तो इसका सही आंसर है डी। बैकअप फाइल में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो ये जो कॉपी होती है वो किसकी होती है? फुल। डिस्क क्लीनर फ्री करने में मदद करता है। डिस्क क्लीनर फ्री करने में मदद करता है क्या? तो ये होता है स्पेस। वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तैयार किए जाते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा होती है वो होती है ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इसका सही आंसर है बी, इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेलेक्टेड द ओड वर्ड, तो इसमें यूनिक्स, MS-DOS और विंडोज़ ये जो तीनों होते हैं OS होते हैं। तो ये हमें एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। का उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का विकास करने के लिए किया जाता है। तो विकास करने के लिए जो किया जाता है वो है यहाँ पे पेज मेकर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो है लोडर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर और डेटाबेस। तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर है सी, और ये बाकी वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। SQL स्टैंड फॉर, तो SQL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर डी, 22। कंपाइलिंग जिस समय क्रिएट होती है वो है, कंपाइलिंग जब जिस समय क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय। टाइम एंड डेट डिस्प्ले इन द कंप्यूटर सिस्टम,
टाइम और डेट डिस्प्ले कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है ऑन सिस्टम ट्रे ऑफ द टास्क बार। निम्नलिखित में से एक आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो नक्शा बनाने के लिए उचित सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है ऑटो कैड। 25 एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता। तो पुनरावृत्ति नहीं करता वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। सिस्टम में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। पेरोल जो होता है कर्मचारी का बनाया जाता है तो इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का एक सेट जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, एक साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्टोरेज बढ़ाने के लिए सूचना को संकुचित करता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? डिस्क कंप्रेशन। 30 डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं, तो स्मॉल स्पेशल प्रोग्राम। तो डिवाइस ड्राइवर जैसे प्रिंटर वगैरह है, स्कैनर वगैरह, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिवाइस ड्राइवर का। एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान में उपयुक्त करता है। तो यहाँ 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्क फ्रेगमेंटर। बैकअप क्या होता है? तो यहाँ बैकअप जो होता है ओरिजिनल सोर्स से एक विन डेस्टिनेशन से डेटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो यहाँ जो फंक्शन जो होते हैं वो है ये 3rd नंबर, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। 34 का लिंकर प्रोग्राम करता है। लिंकर प्रोग्राम क्या करता है? लिंकर प्रोग्राम जो करता है वो अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। तो सी लिंक द प्रोग्राम विथ अदर प्रोग्राम नेसेसरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर से संबंधित CAD का पूर्ण नाम? तो CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसकी फुल फॉर्म होगी D कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 36 एक एल्गोरिथम की लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखते या रखता है। तो यहाँ 36 का सही आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा है? तो 1 और 0 ये जो लैंग्वेज होती है वो होती है मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यहाँ निम्न से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वो कौन सी? C एलोम। तो यहाँ C++, हैज और बेसिक ये जो होती है प्रोग्रामिंग भाषा होती है। 39 किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यों का लिखित ब्यौरा? तो यहाँ जो रिटन डिस्क्रिप्शन जो होता है वो होता है किसमें? डॉक्यूमेंटेशन। निम्नलिखित में से एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट किसको करता है? इंटरप्रिटर को। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन। समान डेटा को कई जगह पर स्टोर करना कहलाता है। समान डेटा मतलब एक जैसा डेटा को कई जगह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडंडेंसी। निम्नलिखित में से एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ ओरेकल, MS एक्सेस और SQL ये तीनों जो होते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ये जो D इसका सही आंसर होगा 43 का। SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। किसी भी टास्क को पूर्ण करने हेतु स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। तो इसका सही आंसर होगा 44 का C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य है। तो यहाँ 45 का सही आंसर है B CPU या अन्य डिवाइस की कमियों को ढूंढने वाला प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक राउटिंग।
वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? चयन करने के लिए यूज किया जाता है ऑल्ट के साथ टैब। F1 जो होता है हेल्प विंडो के लिए ऑप्शन है, ऑल्ट F4 एग्जिट करने के लिए, और टैब का मतलब नेक्स्ट, आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से एक ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ सफारी, मोजिक, ग्लोसरी या डॉल्फिन। तो यहाँ 47 का सही आंसर है ग्लोसरी। एक वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को में जाना आवश्यक होता है, तो यूजर को कहाँ जाना होता है? URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, PP प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर्स के लिए होता है, तो ये इंटरनेट ईमेल एड्रेस जो होता है वो सारे यूनिक होते हैं, तो यूनिक जो होता है ईमेल एड्रेस होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 49 का बी, विशिष्ट। एक वेब ब्राउज़र में शामिल होता है, तो एक वेब ब्राउज़र में क्या शामिल होता है? लेआउट इंजन, रीडिंग इंजन, यूजर इंटरफेस, नेटवर्क या डेटा कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर है डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।